हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आई होप आप जहाँ कहीं भी होंगे बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या है तथा इसका निगमन कीजिए। प्यारे बच्चों, अगर हमको कूलाम का नियम समझना है तो उसके पहले हमें कुछ चीज़ें समझना ये पड़ेगा कि आकर्षण क्या होता है और प्रतिकर्षण क्या होता है। हमने कहा कि प्यारे बच्चों, अगर हमने कहा कि आकर्षण क्या होता है, एक शब्द आया आकर्षण। हमने कहा कि भैया आकर्षण तभी होगा जब विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। हमने कहा कि जैसे विपरीत प्रकार के आवेश में एक प्लस चार्ज हो, दूसरा माइनस चार्ज हो, तब क्या होगा भाई, आकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण का मतलब होता है प्यारे दोस्तों, प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि जो समान प्रकार के होते हैं, जैसे ले माइनस अगर हैं और माइनस हैं, हमने कहा कि ये आकर्षण तो नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर ढकेलेंगे। हमने कहा कि आकर्षण का मतलब होता है विपरीत प्रकार के आवेश। प्रतिकर्षण का मतलब होता है कि समान प्रकार के अगर आवेश रहेंगे तो वह क्या करेंगे, अपने से दूर ढकेलेंगे। हमने और आसान में समझना चाहते हैं समान प्रकार के आवेश। हमने कहा कि भैया एक बात बताइए, किसी भी अगर लड़का और लड़की हैं, लड़का और लड़का लड़की को क्या कर सकता है, आकर्षित कर सकता है। वहीं पर अगर लड़का है तब वह आकर्षित नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप लड़के की ही शादी होती है, न कि लड़का का होता है। हमने कहा कि अगर शादियां होती हैं तो अलग अलग डिसीजन होता है। हमने कहा कि अलग अलग का मतलब बच्चों कि एक अगर लड़का है, दूसरा अगर लड़की है, हमने कहा कि तभी आपस में शादियां होंगी। हमने कहा कि अगर भैया शादी होगी तब मतलब क्या कर रहा है, आकर्षण कर रहा है। हमने कहा कि अगर उसी को हम कहें कि भाई अगर लड़का है, क्या लड़का लड़के से शादी कर सकता है, नहीं कर सकता है। हमने कहा कि तब वहाँ पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। हमने कहा कि भैया आकर्षण का मतलब होता है समान प्रकार के अगर आवेश रहेंगे तब तो आकर्षण होगा, अगर विपरीत प्रकार के आवेश हैं तब क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आइए समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। हमने कहा कि भैया कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में एक नियम बताया था, जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम कहते हैं। हमने कहा कि कूलाम का नियम में सबसे पहले हम एक बात बता दें कि एक आवेश Q1 माने थे और दूसरा आवेश Q2 माने थे, और इनके जो बीच की दूरियां थीं वह स्मॉल आर था। Q1 आवेश, दूसरा Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरियां स्मॉल आर हैं, और इन पर लगने वाला जो बल है F है। हमने कहा कि भैया परिभाषा क्या बताए थे, आइए समझते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, क्या, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के
दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात हैं। व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका निगमन करते हैं प्यारे बच्चों। F बराबर F अनुक्रमानुपाती आवेश के गुणनफल के हमने कहा कि आवेश का गुणनफल, एक आवेश Q1 माने थे, दूसरा आवेश Q2 माने थे। हमने कहा कि आवेश का Q1 दूसरा Q2, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, इसे हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। फिर F अनुक्रमानुपाती इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो इस समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। अगर अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा प्यारे बच्चों, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 अपान बट्टे में R स्क्वायर, जहाँ K बराबर K एक नियतांक है। K क्या है, नियतांक है। तो प्यारे बच्चों F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। यह हमारा कूलाम का नियम का फार्मूला बना, निगमन हुआ। प्यारे बच्चों जहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर, सॉरी बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और प्यारे बच्चों जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है एप्सिलॉन नॉट का मान। तो प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट के मान के बाद एप्सिलॉन नॉट का भी मान। अब इसके आगे बता देना है एप्सिलॉन नॉट का, आपको अगर बहुविकल्पी में पूछता है तो एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र। बीमी सूत्र होता है प्यारे बच्चों, m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4, a के पावर 2 एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र होता है प्यारे बच्चों। होता है। फिर से एक बार प्यारे बच्चों समझाते हैं कूलाम का नियम क्या है तथा इसका निगमन कीजिए। हमने कहा कि प्यारे बच्चों कूलाम का नियम यह है कि कूलाम ने बताए थे सन 1785 ईस्वी में कूलाम ने बताया था कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
तो प्यारे बच्चों जब इसका निगमन करेंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 जिसे हम समीकरण 1 मानेंगे, और एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², समीकरण 2 बनाएंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे तो एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r² आ जाएगा। फिर जब हम अनुक्रमानुपाती हटाएंगे प्यारे बच्चों तो एफ बराबर के एक नियतांक हैं, जहाँ Q1 और Q2 एक आवेश हैं, हम बट्टे में r², जहाँ के एक नियतांक है प्यारे बच्चों, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² हो जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। और जहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है प्यारे बच्चों समझ लीजिए। यहीं पर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। प्यारे बच्चों एप्सिलॉन नॉट के बाद एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है। और एप्सिलॉन नॉट का बीमी होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि m के पावर -1, l के पावर -3, t के पावर 4 और a के पावर स्क्वायर 2 होता है। तो यह इसका बीमी सूत्र। प्यारे बच्चों यह पेपर में बहुत ही आसान तरीके से आप हल करेंगे तो आपको 3 से 5 नंबर दिया जाएगा। बस प्यारे बच्चों इसी पर अब समाप्त करते हैं आज का वीडियो। अब अगले वाले वीडियो में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स के लेकर के, और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे जो आपके पेपर में पूछा जाएगा, इम्पॉर्टेंट वही अब पढ़ाएंगे आप लोगों को अच्छे से।